प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं जो 4 योग होते हैं वो सनातन धर्म के जो माह होते हैं वो किस तिथि को और किस माह से आरंभ हुए थे। मैं यहाँ आपके लिए ये बताने जा रहा हूँ और इनका महत्व भी बताऊँगा, इनका क्या महत्व है। तो देखिए, सतयुग आता है शुरुआत में। तो ये सतयुग किस माह की किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो देखिए, सतयुग जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष नमी को आरंभ हुआ था। यानी जो अमावस्या आती है कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में, उसके बाद जो नमी आती है उसको ये आरंभ हुआ था। इसको अक्षय नमी भी कहते हैं, इसको आंवला नमी भी कहते हैं, यानी शुद्ध। इसमें भजन करने से पूरे माह कार्तिक मास का जो महत्व है वो इसीलिए बताया गया है। इसमें स्नान करने से आदमी सत्य को प्राप्त होता है और जो आदमी इस माह में जो साक्षात्कार कर लेता है कार्तिक मास में, तो उसका महत्व बहुत बड़ा होता है और सत्य स्वरूप में उसका साक्षात्कार होता है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है और असत्य से कभी साक्षात्कार होता भी नहीं है। इसीलिए कार्तिक मास में जो साक्षात्कार करता है उसका मोक्ष हो जाता है और फिर मोक्ष होने के बाद जो आरंभ में जब फिर सृष्टि आरंभ होगी तो उसको तब जन्म मिलता है, लेकिन साक्षात्कार कार्तिक में होना चाहिए। फिर दूसरा आता है तुम्हारा त्रेता योग। त्रेता योग में वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, जो उस तिथि को परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। तो ये जो है त्रेता योग वहाँ से आरंभ हुआ। तो वैशाख मास में भजन करने का और भी महत्व है, वहाँ सूर्य उच्च का भी आ जाता है। तो इन महीना में जो भजन करेगा, मान के चलिए आप इन 4 महीना का साल में व्रत कर लेते हैं तो ये साल भर के व्रत और अनुष्ठान माने जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है। फिर आता है आपका द्वापर। द्वापर की जो तिथि है वो महाकृष्ण पक्ष अमावस्या द्वापर आरंभ हुआ था। तो इसीलिए माह के महीने में जो मेला लगता है तुम्हारे प्रयागराज में, माह स्नान का महत्व इसीलिए ज़्यादा बताया गया है। और वैशाख मास में आपने देखा होगा कि जब सूर्य उच्च का आता है तब जो है उज्जैन में मतलब ये है कि कुंभ लगता है। तो इनका महत्व इसीलिए। अब कलयुग का आरंभ जो होता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का कलयुग में आरंभ हुआ। तो यानी 13 को अमावस्या से पहले, यानी इसमें आप समझ लीजिए कि 95% अंधेरा है और 5% उजाला है। तो ये अंधेरे में इसका आरंभ हुआ है। इसमें भजन करने से रिद्धि सिद्धि ज़्यादा मिलती है। भादों के महीना में जो तुम तप और कोई व्रत अनुष्ठान करते हैं तो इसमें रिद्धि सिद्धियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो साक्षात्कार किया जाता है कलयुग में और भादों के मास में, वो साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी यही विशेषता है ज़्यादातर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी मनुष्य या स्त्री को अगर भजन करना है तो यदि 8 महीना अपना नेम टेम ना करे और 4 महीने में 4 प्रकार के व्रत और अनुष्ठान करे, यानी एक टाइम भोजन करे और दोनों समय नहाए, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है और वो साल भर के बराबर माने जाएंगे। उसके बाद तो आप यही है कि आप केवल बस नहा धो करके धूप अगरबत्ती कर दीजिए और एक आध 2 बाला कर लीजिए, अपना नेम टेम करते रहिए। लेकिन ये 4 महीना विशेष होते हैं भजन करने के, तो इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है
कि चारों जो तिथियां हैं ये जो है 3 जो तिथियां जो शुक्ल पक्ष से आरंभ हो रही हैं, द्वापर भी जो है अमावस्या के दिन आरंभ हुआ है, तो वहाँ से फिर शुक्ल पक्ष लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमावस्या को जो आरंभ हुआ था तुम्हारा द्वापर, तो वहाँ से भी आद्या कलयुग आरंभ हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, तो आपको यही है कि व्रत और अनुष्ठान जो भी करो आप, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको यदि भादों में कोई रिद्धि सिद्धि या अनुष्ठान करता है तो उसमें साक्षात्कार जल्दी होता है। यदि वैशाख मास में कोई मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है और तप करता है, त्याग करता है, तो वो शुद्धता को प्राप्त होगा और उसकी बुद्धि, कहने का मेरा मतलब ये है कि सतगुणी रहेगी। और यदि महामास में आप तप और यह अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपके लिए अंधेरा अगर बुद्धि में है तो प्रकाश की ओर जाएगा, क्योंकि वहाँ आरंभ जो है अमावस्या से हो रहा है और फिर शुक्ल पक्ष लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार कार्तिक मास में जो स्त्रियाँ या औरत नहाती है, स्नान करती हैं माता बहनें, तो इनका महत्व यही है कि यहाँ से जो है सतयुग आरंभ हुआ था, इसका महत्व यही है। और इसमें साक्षात्कार करने वाले का ज़्यादातर जो मोक्ष होता है फिर जो है सतयुग में ही उसको जन्म होगा, ये इनकी गाथा है। और जो है जो इस महीने में साक्षात्कार करता है वो बहुत देर से होता है और जल्दी नहीं होता है। इसमें रिद्धि सिद्धि भी बहुत जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सतयुग का आरंभ हुआ था। सतयुग में बहुत लंबे समय तक भजन करने से रिद्धि सिद्धियाँ मिलती हैं। यही इनकी हिस्ट्री है। तो भाई और बहनों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जो दे रहा हूँ सब ग्रंथों में से दे रहा हूँ और ये सत्य है। और ऋषि मुनियों ने जो तिथियाँ बताई हैं वो सत्य मानी जाएंगी। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।